मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बॉयज़ हॉस्टल का सीन देखते हैं जहाँ एक कमरे में सिद्धू नाम का लड़का भागकर आता है और वो अपने दोस्त राम और आनंद से पूछता कि भाई अपना बॉबी किधर है। यहाँ पर सिद्धू पिछले 4 साल से एक गीता नाम की लड़की को पसंद करता था और वो चाहता है उसका दोस्त बॉबी गीता के पास जाकर उसे इसकी दिल की बात बताए। वो कहता है कि मैं उसे 4 साल से गीता को प्रपोज करने को कह रहा हूँ और अभी सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं, प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है और आज उसने ये काम नहीं किया तो फिर कभी आगे ये चांस नहीं मिलेगा। जहाँ पर बॉबी आता है और वो तीनों मिलकर उसे ज़बरदस्ती तैयार करने लगते हैं और ये बॉबी को उस लड़की को प्रपोज करने ले जाते हैं। जहाँ पर बॉबी गीता को सिद्धू की दिल की बात बताता है, जिसे सुनने की बाद गीता उसके मुंह पर ही मना करके जाने लगती है और बाद में उन लोगों की कंप्लेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से कर देती है और प्रिंसिपल उन्हें इस बात के लिए इन लोगों को सस्पेंड कर देता है क्योंकि गीता उसी प्रिंसिपल की बेटी होती है। अब इस वजह से ये मुंह लटकाते हुए बाहर आते हैं, पर अगले ही पर ये चारों इस बात को भूल के अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। एक दिन ये चारों कार में कहीं पे जा रहे होते हैं और इनकी कार एक सिग्नल पर आकर रुकती है। तभी बॉबी के पास एक पेपर उड़कर आता है जो किसी एग्ज़ाम पेपर का हॉल टिकट होता है और वो पेपर कुछ ही देर में शुरू होने वाला होता है। इसलिए बॉबी उस कार से उतरकर उस हॉल टिकट को देने के लिए जाने लगता है। बॉबी जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वो देविका को देखता है जो हॉल टिकट गुम होने के कारण काफ़ी टेंशन में लग रही थी, जिस वजह से बॉबी बिना देर करे गीता को उसका हॉल टिकट लौटा देता है। इस बात से देविका खुशी से उछलने लगती है और वो सीधा बॉबी को गले लगाते हुए उसे थैंक्स कहने लगती है। जिसके बाद से हमारा बॉबी देविका के प्यार में पागल होके हरदम सिर्फ उसी के सपने देखने लगता है। जिसके बाद हम देविका को देखते हैं जो अपने माँ से कॉल पे बात करते हुए अपने सुबह को दिए हुए अपने एग्ज़ाम पेपर को देखने लगती है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि देविका जो है वो अपने पति से छुपकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती है और उसका अपनी माँ से बात करना ये बात भी उसके पति को ज़रा भी पसंद नहीं आती। तभी दरवाजे पर उसका पति एसआई प्रसाद घंटी बजाने लगता है और इस बात से घबराकर देविका अपने पेपर को घर में छुपाने लगती है। जिसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है। तभी उसका पति पूछने लगता है कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्या कर रही थी तुम कब से। देविका बताने लगती है कि गैस पर दूध उबालने के लिए रखा था, जिस वजह से थोड़ी देर हो गई। रात के वक्त प्रसाद शराब पीने लगता है और इसके बाद वो वैसे ही देविका के साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद देविका अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देविका का पति कहता है कि अभी सो जाओ, सुबह बात करेंगे। यहाँ पर देविका की शादी उसके घर वालों ने जबरदस्ती ही प्रसाद से करवा दी थी और प्रसाद देविका से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। इस कारण देविका हर समय खुद को अकेला महसूस करती थी। अगले दिन देविका जब अपने घर में बैठी हुई होती है तो उसे बॉबी एसएमएस करने लगता है, जहाँ पर पहले इन दोनों कैजुअल बातें होने लगती है और बाद में ये दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों हर रोज़ ही एक दूसरे के साथ बात किया करते थे। एक दिन देविका को उसका पति कॉल करके बताता कि आज वो घर नहीं आ सकता और उसे खाना खा के सोने के लिए कहता है। अब इस बात का फ़ायदा उठा के देविका बॉबी को अपने घर पर बुला लेती है। यहाँ पर बॉबी भी फ़ौरन उसके घर पर आ जाता है। वहाँ पर आने बाद फिर से इन दोनों में प्यार भरी बातें होने लगती है। तभी देविका को उसके पति का कॉल आता है, जिसमें वो कहने लगता है कि वो अगले 10 मिनट में घर पर आ रहा है, लेकिन गलती से देविका को सुनाई देता है कि कल सुबह 10 बजे तक आने वाला है। जिसके बाद ये दोनों कमरे में जाते हैं, पर इससे पहले ये कुछ करे दरवाजे पर उसका पति प्रसाद आके घंटी बजाने लगता है। इसलिए देविका बॉबी को अपने घर में इधर उधर छुपाने लगती है, लेकिन फाइनली बॉबी देविका के बाथरूम में जाके छुप जाता है। जिसके बाद देविका डरते हुए दरवाजे को खोलती है और प्रसाद घर में आता है और घर में आते ही वो सीधा पहले बाथरूम में जाके स्मोक करने लगता है, जहाँ पर उसी बाथरूम में बॉबी एक बॉक्स में छुपकर बैठा हुआ था।
बाहर आने के बाद प्रसाद सीधा देविका को लाइट बंद करके सो जाने के लिए कहता है। इधर सिद्धू बॉबी को कॉल करता है, जहाँ पर बॉबी उसे सारी कहानी सुनाकर उसे बचाने के लिए वहाँ आने के लिए कहता है। जिसके बाद पहले तो उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, साले तूने तो सीधा पुलिस वाले के घर पर ही डाका डाल दिया। लेकिन बाद में उसके सभी दोस्त उसे बचाने के लिए कामापुरा निकल जाते हैं। इधर देविका को सोते वक्त प्रसाद ने उसे पकड़ रखा होता है, जिस वजह से वो बॉबी की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कामापुरा में सभी लोग एक जगह पर जमा हो रखे थे, क्योंकि इस गांव में रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा चोरियां हो रही थी और इस वजह से ये सभी लोग जग के पहरा देने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बॉबी की दोस्त कामापुरा पहुंच जाते हैं और ये दरवाज़ा खोलकर यशा प्रसाद को घर के बाहर बुलाते हैं और ये उसे एक झूठी कहानी सुनाते हैं कि कल्याण हाईवे पर किसी श्रीनु का एक्सीडेंट हो गया था जो इसी गांव का है। इसीलिए पूछताछ करने ये लोग इनके पास चले आए। लेकिन यशा प्रसाद बताता है कि वो अभी अभी इस गांव में ट्रांसफ़र हुआ है, इसीलिए वो अपनी पत्नी देविका को उसके पड़ोसी के श्रीनु के बारे में पूछने को कहता है, जहाँ पर सचमुच में एक श्रीनु नाम का आदमी निकल आता है जो कि पॉलिटिशियन में होता है। धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगती है, जहाँ पर कुछ गांव वाले इस एक्सीडेंट को मर्डर बना देते हैं जो कि उसी गांव के प्रेसिडेंट ने किया होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट और श्रीनु में काफ़ी पुरानी दुश्मनी होती है। लेकिन यशाई कहता है कि इस बात का पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले श्रीनु से मिलकर उससे पूछताछ करनी होगी। इसलिए यशाई उन तीनों में से राम को अपने साथ में लेके कल्याण जाने के लिए निकलता है, पर जाने से पहले वो प्रेसिडेंट की फैमिली को अपने घर पर बुला लेता है। अब घर में इतने सारे लोग आने के कारण देविका बॉबी को घर के बाहर निकल नहीं पा रही थी। बाहर कुछ गांव वालों को बॉबी के दोस्तों पर शक होने लगता है कि इन्होंने सचमुच में श्रीनु को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है कि या फिर ये कोई कहानी सुना रहे हैं। और इस बात का पता करने के लिए उसमें से एक आदमी इन्हें एक ग्रुप फोटो दिखाकर उसमें से श्रीनु को पहचानने के लिए कहता है। तभी सिद्धू उस फोटो में से एक आदमी की तरफ उंगली करता है, जो कि वही श्रीनु निकलता है, क्योंकि इन लोगों ने गांव में आते वक्त उन सभी पोस्टर को देख लिया था। इधर यशाई के घर में आए उन औरतों को देविका की घबराहट देखकर उस पर शक होने लगता है कि जरूर उसने अपने घर में किसी को रखा होगा। इसलिए उसमें से एक बुढ़िया बाथरूम में जाने के बहाने उस बॉक्स में देखने लगती है, लेकिन उसकी कमजोर नज़र के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इधर यशाई प्रसाद हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर उन्हें एक ऐसा पेशेंट मिलता है जिसे पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए यशाई डॉक्टर से उस पेशेंट को घर ले जाने के लिए परमिशन मांगता है। इस पर डॉक्टर भी हाँ कह देता है। इधर वो औरतें बात का पता लगाने के लिए बच्चों को घर में लुपा छुपी का खेल खेलने के लिए कहती है, जिससे बच्चे घर के हर कमरे में जाके ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर आखिरी में वो बुढ़िया बाथरूम में रखे उस बॉक्स को देखने के लिए कहती है। पर जैसे ही एक बच्चा बाथरूम में जाकर देखने वाला होता है, उसी वक्त ओरिजिनल चोर जो होते हैं वो सभी गाँव का पावर ऑफ कर देते हैं। और जब लाइट आती है तो गाँव में यशाई एम्बुलेंस लेकर पहुँच जाता है, जहाँ पर सिद्धू के दिमाग में और एक प्लान आता है और वो श्रीनु और प्रेसिडेंट के आदमियों के बीच में झगड़ा लगा के उन दोनों को आपस में भिड़ा देता है। पर तभी वहाँ पर अचानक से ही असली वाला श्रीनु आ जाता है। साथ में एक गाँव वाला सिद्धू की गाड़ी पर चोरी के सामान को रखा देखता है, और जिस वजह से गाँव वाले तीनों को ही चोर समझ इनको पकड़ लेते हैं। जिसके बाद यशाई सभी लोगों को वहाँ से अपने अपने घर भेज देता है। जिसके बाद हम बॉबी के दोस्तों को कामापुरा के पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर सीआई आता है और इन लोगों को मारने ही वाला होता है। तभी उसमें से राम सीआई के सामने सुपरस्टार बालाकृष्णन का नाम ले लेता है, जहाँ पर सीआई भी बालाकृष्णन का बहुत बड़ा फैन निकलता है और इस वजह से इन लोगों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो इन लोगों को छोड़ देता है। घर में जाने के बाद प्रसाद देविका को बताता है कि वो अगले 3 दिनों तक अपने ड्यूटी पर नहीं जाने वाला
अब ये बात सुनकर देविका टेंशन में आने लगती है और वो नींद की गोली खाकर सो जाती है। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर निकलने के बाद आनंद सिद्धू से कहने लगता है कि हम लोगों को बॉबी के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालने की बजाय हॉस्टल पर जाकर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर फोकस करना चाहिए। अब ये बात सुनकर सिद्धू को गुस्सा आने लगता है और वो अकेला ही बॉबी को बचाने के लिए जाने लगता है। भी राम आनंद को समझाता है कि बॉबी कॉलेज का टॉपर था, पर फिर भी उसने हमारा दोस्त बनकर पीछे वाले बेंच पर बैठना पसंद किया। मिडिल क्लास फैमिली से ना होकर भी उसने हमारा रूम शेयर किया। हमने उसे दारू और सिगरेट जैसी बुरी आदतें लगाना चाहा, पर उसने हर बात नज़रअंदाज करके हमेशा ही हमारी मदद कर। अब ये बात सुनकर आनंद को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर से ये तीनों साथ में बॉबी को बचाने के लिए जाने लगते हैं। तभी इन लोगों की गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। तीनों दोस्त उन लोगों को मारकर वहां से भगा देते हैं। इसके बाद ये तीनों फिर से कामापुरा पहुंच जाते हैं, पर तभी उस गांव का एक आदमी महेश उन्हें देख लेता है, जिसे ये सारी कहानी सुनाते हैं और वो भी इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बदले में इन लोगों को देविका के सामने उसकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि वो भी देविका को मन ही मन में पसंद करता था। जिसके बाद महेश उन तीनों को उसके घर के नीचे की सुरंग दिखाता है। इसे देखकर इन तीनों को भी शौक लग जाता है। दरअसल गांव में भोला भाला दिखने वाला महेश उस गांव का बहुत बड़ा प्लेबॉय होता है और इसलिए उसने अपने घर के नीचे एक सुरंग बना रखी थी, जिसका रास्ता गांव के हर घर के कबर्ड में खुलता था। जिसके बाद ये सभी यशा के घर के नीचे पहुंचकर बॉबी को स्टोर रूम में आने के लिए कहते हैं। महेश बॉबी को स्टोर रूम में आने का रास्ता बताने लगता है, पर गलती से बॉबी स्टोर रूम की जगह यशा के बेडरूम में चला जाता है। जिसके बाद ये चारों यशा के घर में जाते हैं ताकि ये लोग यशा को बेहोश करके बॉबी को वहां से बाहर निकाल सके, लेकिन गलती से क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल यशा की जगह बॉबी पर ही गिर जाता है और वही बेहोश हो जाता है। इसलिए ये सभी वापस घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें स्वाति मिलती है और वो भी इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद स्वाति यशा के घर के ऊपर चढ़कर वहाँ से उसके बेडरूम में चली जाती है और वो बॉबी को वहाँ से बाहर ले आने लगती है, पर तभी उसे अचानक से चीख आने लगती है और वो पास में पड़ा वही रुमाल नाक पर लगा लेती है, जिस वजह से वो भी बेहोश हो जाती है। इसी बीच सीआई को पता चलता है कि स्वाति एक खूनी होती है जिसने अपने ही पति और छोटे बच्चे का खून किया होता है, और जब पुलिस वाले उसे पकड़ने वाले होते हैं तभी बॉबी के दोस्तों ने पुलिस वाले को मार के उसे भगाया था। रात में देविका को अचानक से जाग आ जाती है और वो बॉबी और स्वाति को वहाँ से दूसरी जगह छुपा देती है। जिसके बाद सीआई प्रसाद को कॉल करके स्वाति की खूनी होने की बात बताता है। बाहर बॉबी के दोस्त नकली चोर बनकर घर के अंदर घुसने का प्लान बनाकर अंदर घुसने लगते हैं, लेकिन वो तीनों यशा प्रसाद के हाथ लग जाते हैं। यहाँ पर सीआई आ जाता है और वो इन तीनों को मारने लगता है। यहाँ पर सिद्धू बताता है कि उन लोगों को बाद में पता चला जिन लोगों को उन्होंने मारा था वो लोग पुलिस वाले थे और जिसे बचाया था लड़की खूनी थी। इसके बाद उन्होंने उस लड़की का पीछा किया ताकि वो उसे पुलिस के हवाले कर सके, लेकिन वो लड़की भागकर यशा प्रसाद के घर में छुप गई। उसे पकड़ने के लिए ये लोग घर में जा रहे थे, तभी यशा प्रसाद ने उन्हें चोर समझ लिया। वहाँ घर की तलाशी लेने पर वाकई स्वाति उन्हें घर के अंदर बेहोश मिलती है, पर जैसे ही इसे होश आता है पुलिस वालों को मारते हुए वहाँ से भागने लगती है, पर स्वाति के पिता उसे आवाज़ देते हैं। जिसके बाद स्वाति उन सभी को अपनी कहानी सुनाती है। शादी के बाद से ही उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। मार्केट जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, यहाँ तक कि आपसे बात करने के लिए भी मुझे अपने पति की परमिशन लेनी पड़ती थी। दरवाज़ा खोलने में अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो मुझे कई सारे सवाल के जवाब देने पड़ते थे। वो मुझसे प्यार नहीं करता था, उसे सिर्फ मेरे जिस्म से मतलब था। स्वाति अपने पिताजी से कहती है कि आप जितना प्यार करते
उसका अगर 1% भी वो करता तो वो सारी जिंदगी उसके साथ खुशी खुशी रहती। लेकिन एक रात नशे में धुत उसने मेरी छोटी सी बेटी को जमीन पर पटक दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। और मैं अपनी बेटी के कत्ल को जिंदा कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैं उस राक्षस को मार डाला। अभी स्वाति की कहानी सुनने के बाद सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ प्रसाद को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो अपनी पत्नी देविका से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद वो वादा करता है कि वो हर वक्त उसके साथ में प्यार से रहेगा। और देविका भी हंसते हंसते हुए अपने पति को माफ़ कर देती है और उसके गले लग जाती है। दूसरी तरफ बॉबी भी घर से बाहर आ गया था, जहाँ पर घर जाते वक्त देविका बॉबी को एसएमएस करती है। वो बताती है कि जिंदगी की कुछ गलतियाँ हमारी जिंदगी को बेहतर बना देती है और तुम मेरी वही गलती हो, और मुझे यकीन है कि अब से मेरे पति बेहतर पति साबित होगी, और इसलिए आगे अब वो उसे एसएमएस ना करे। वो भी उसे अगली लाइफ के लिए गुड विशेष करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की बेटी गीता भी सिद्धू का ये कारनामा सुनकर उससे इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद ये चारों अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने चाहते हैं। वहाँ पर प्रिंसिपल ने बाहर से एक एग्जामिनर को बुलाया होता है, जहाँ पर ये चारों किसी भी सवाल का आंसर नहीं दे पाते और वो एग्जामिनर इन्हें फेल ही करने वाला होता है। पर तभी राम साउथ सुपरस्टार बालाकृष्णन का नाम लेने लगता है और वो एग्जामिनर भी उसका बहुत बड़ा फैन निकलता है, जिस वजह से वो खुश होकर इन लोगों को पास कर देता है और मूवी यहीं पर एंड होती है। बाकी आप लोगों को मूवी कैसी लगी जवाब कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।